प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका के अंदर पुराने सिलेबस के हिसाब से अध्याय 7 और आज के सिलेबस के हिसाब से अध्याय 5 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो पहला जो है, नोटों से भरा बैग लौटाया। इस भ्रष्टाचार के युग में कभी कभी इन ईमानदारी की मिसालें भी देखी जा सकती है। यकीन कीजिए, नोटों से भरा एक बैग सड़क पर गिरा हुआ था। उधर से आ रहे एक राहगीर ने देखा तो वह दंग रह गया। उसने नोटों से भरे बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की ठान ली। वह सीधे पुलिस थाने गया। कुछ ही देर में नोटों से भरा बैग उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया। यानी वो बंदा बहुत ईमानदार था जिसको नोटों का भरा हुआ बैग मिला था। राहगीर की जगह तुम होते तो क्या करते? यदि मुझे वह बैग मिलता तो मैं उस बैग को उसके मालिक तक पहुंचा देता। तो आप भी ईमानदारी का काम करते। खैर है, क्या तुमने आसपास ऐसी कोई घटना घटते हुए देखी है? यदि देखी है तो उसका वर्णन करो। मेरे साथी को स्कूल के प्लेग्राउंड में 100 रुपये मिले। शिक्षक के माध्यम से वह नोट उसके मालिक तक पहुंचा दिया। आगे है, इसके बाद में खबरों में छपने वाली ऐसी कोई खबर काट कर यहाँ चिपकाओ। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत बार पढ़ते होंगे, जैसे एक कंडक्टर को बस में रुपयों से भरा हुआ पैसा मिला, उसने अपने मालिक को लौटाया। या ऐसा भी आपने सुना होगा, एक बैग में जो सोने की आभूषण है वो मिले। तो इस तरह की घटना के अखबारों में होती है, वो यहाँ पर आप चिपका सकते हो। आगे है, तुम कभी बहुत ही मुश्किल में फंस गए और अचानक किसी ने तुम्हारी मदद की हो, तब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? अगर किसी ने मेरी मुश्किल में मदद की तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मदद करने वाले के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आए? मैंने मदद करने वाले का धन्यवाद किया, दिल से अच्छी दुआ दी और भविष्य में दूसरों की मदद करने का वचन लिया। सफ़र के दौरान सुनसान जगह पर तुम्हारी बस खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? अगर सफ़र में बस खराब हो जाएगी तो मैं बस ड्राइवर और कंडक्टर की मदद करूँगा। आगे है, अगर तुम्हें कभी सामान खरीदते समय या टिकट लेते समय कम से कम या अधिक पैसे मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? अधिक पैसे मिलेंगे तो वापस लौटा दूंगा और कम पैसे मिलेंगे तो और ले लूँगा, बता दूंगा उसको। मान लो हमें केवल अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं याद रहे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? केवल अच्छी अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं याद रहेगी तो हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। आगे है, इसके बाद में नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखकर कहानी लिखो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बंदर और सांप दिखाया हुआ है और इस कहानी को हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो एक बार एक बंदर पेड़ की ऊंचाई पर बैठा था। उस पेड़ की टहनी पर एक सांप था। पेड़ की तलहटी में एक स्वादिष्ट खाया जाने वाला पौधा था। बंदर को बहुत भूख लगी थी, वह उस पौधे को खाना चाहता था। उसके मन में एक विचार आया। उसने सांप से सहायता मांगी, लेकिन सांप ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ? तब बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर नीचे लटका दूंगा, तुम अपने मुंह से उस पौधे को तोड़ लाना, फिर मैं उसे खा लूँगा। सांप ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। उसने सांप को नीचे लटका दिया और सांप उस पौधे को तोड़ कर ले आया और बंदर को दे दिया। बंदर ने खुशी खुशी उस पौधे को खाकर अपनी भूख शांत की। शिक्षा बुद्धि से सोच समझ कर किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें प्रश्न नंबर 7 देखें। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन पर इन्हें लिखते समय इनमें से कुछ गड़बड़ हो गई है। एक बार सोनू बस में यात्रा कर रही थी, उसके साथ उसकी पत्नी था और एक बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। मनोज सब्जी बेचने का काम करती थी, रोज गाना गा गा कर सब्जी बेचा करती थी। बेटी पैदा होने पर मनोज बोली, लाल लाल गाल काली काली आंखें, आओ ताज़ा ताज़ा देख जाओ। इन वाक्यों में क्या गड़बड़ हुई? इनमें पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो पुल्लिंग है, उसमें था की जगह थी कर दिया, थी की जगह था कर दिया। इनमें गड़बड़ वाले शब्दों पर गोला बनाओ। तो रही थी, यहाँ पर एक बार सोनू बस में यात्रा कर रहा था आएगा, उसके साथ उसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर थी आएगा था की जगह। तो यहाँ पर मैंने गोल दायरे किए हुए हैं, तो आप इन शब्दों को देख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई? रहा था की जगह रही थी का प्रयोग किया। लिखते समय ऐसी गड़बड़ी ना हो इसके लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग हमें करना है, तब गलती नहीं होगी। तो ये थी आज की क्लास जो हमने हल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।